महकमे मौसमियात की आज से 12 जून के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP, इस्लामाबाद, पंजाब के बालाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है। रवा माली साल मईशत की उबूरी शरह नमू 2.68% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल के इकोनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। GM न्यूज़ का हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल फी कस आमदन $1680 से बढ़कर सालाना $1824 हो गई। रवा माली साल ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 5% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। कॉटन जिनिंग की ग्रोथ भी मनफी 19% रही। तामीरात के शोबे की शरह नमू 6.61% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 5.5% मुकर्रर था। रियल स्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही। इस्तेकाम आ चुका है, उसमें हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हमारी इन्फ्लेशन है, वो उस लेवल पे आ चुकी हैं कि अब हमने इसको कैसे लेके जाना है। इस बजट में बहुत वो इस्लाहात ला रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ सके इंशाल्लाह ताला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। आज हर कोई मान रहा है कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ चुकी है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है उसको आगे लेकर जाएंगे। बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। महंगाई मार गई, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों ने कमर तोड़ दी। शहरी बजट से खौफजदा, किसी को बजट से उम्मीद तो कोई नाउमीदी का शिकार। किसी के शिकवे शिकायतें बजट को लफ्जों का गोरख धंधा कह डाला। आवाम कहते हैं कि हुकूमत ने जैसे मोदी को हराया ऐसे महंगाई को भी मार भगाए। दरिंदा सिफत इसराइली फौज ने गजा में बेयार और मददगार फलस्तीनियों की इमदाद के लिए आने वाले काफिले को भी न बख्शा। गजा फ्रीडम फ्लोटिला पर ड्रोन से हमला, लोगों पर ऐसा सफेद स्प्रे किया गया जिसने जिल्द तक को मुतासर किया। चंद ही मिनट बाद फ्लोटिला का कम्युनिकेशन निज़ाम जाम कर दिया गया। इमदादी काफिले मैडलिन में मौजूद अफराद को इसराइली फौज ने अगवा कर लिया। फ्लोटिला पर ग्रेटा थनबर्ग भी मौजूद। फ्लोटिला को इसराइल के साहिल पर जबरदस्ती मुंतकिल कर दिया गया। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुजाहरे जारी। लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड तैनात। सदर ट्रंप का कहना है कि नेशनल गार्ड्स को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा है। इश्तियार अंगेजी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। बोले, अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। शहर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से मुजाहिरे शुरू हुए थे। एहतजाज करने वालों की इमिग्रेशन हुक्काम और पुलिस से झड़पें भी हुई। कैलिफोर्निया डेमोक्रेट्स का गढ़ है। सदर ट्रंप ने सैलाब से बचाव की फंडिंग भी मुअत्तल की थी और जंगलात में लगी आग से निमटने के मामले पर गवर्नर को तनकीद का निशाना बनाया था। सदर ट्रंप और गवर्नर न्यूसम आमने सामने। न्यूसम ने सदर ट्रंप से भी मुतालिबा किया कि वो नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म वापस लें। गवर्नर ने कहा कि जब तक सदर ट्रंप ने मुदाखलत नहीं की थी, हालात काबू से बाहर नहीं हुए थे। नेशनल गार्ड की तैनाती रियासत की खुद मुख्तारी पर ज़र्ब है। बरतानवी हुक्काम को भारतीय हथकंडों की तफसील से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द की रुकन सेनेटर शेरी रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वफ्द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। भारतीय वफ्द पाकिस्तान के खिलाफ बयान लेने आया था जिसमें नाकामी हुई। बताया कि 3 रोज के दौरान बिलावल भुट्टो बरतानवी थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। भारत को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद करने देंगे, न पानी से खेल खेलने देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी शिकस्त छुपाने के लिए नित नई तावीलें बयान कर रहे हैं। मोदी ने जो नफरत की सियासत शुरू की थी अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान भर में बड़े आबी ज़खायर की तामीर में तेज़ी लाने पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आबी ज़खायर की तामीर से मुताल्लिक़ इजलास में पंजाब, सिंध, KP, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। डिप्टी वज़ीर आज़म ने आबी चैलेंज से निपटने के लिए कौमी सतह पर मरबूत इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इस्लामी रहनुमाओं को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों मुल्कों की बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में मजबूत और गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सल्तनत ओमान के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान में ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के सरबराहों से राबिते हुए पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और मुल्की सियासी क़यादत को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान को भी टेलीफोन, आफ्ताब शेरपाव, अवैस नूरानी को भी टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोन पर राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की सदर उमूर हरमैन शरीफैन चीफ इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस से मुलाकात। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी को कुरान मजीद का मुक़द्दस नुस्खा बतौर हदिया पेश किया। मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ईद का तीसरा दिन, कुर्बानी का आखिरी रोज, व्यापारियों ने मवेशी मंडियों से रवानगी की तैयारी कर ली। ईद की दूसरी शब बारबेक्यू पार्टीज और दोस्तों की महफिल के नाम। घरों की छतों पर, पार्क्स में, फार्म हाउसेस में बारबेक्यू पार्टीज का इनेकाद, यार दोस्तों की मजेदार डिशों से तवाज़ो। ईद के मौके पर मरी में 40,000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई हैं। पुलिस के इजाफी नफरी भी तैनात। गर्मी से तंग शहरियों ने मलका कोहसार का रुख किया, जी भर के मौज मस्ती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में जारी सफाई मुहिम पर इजहार इत्मीनान। लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक मलिक और उनकी टीम को शाबाश। कहा ईद के दिनों में सफाई के इंतजाम की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। ईद के पहले रोज़ 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। सड़कें गलियां धोने और फिनाइल और अरक़ गुलाब का छिड़काव भी जारी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अवाम की 85% शिकायत का इजाला किया गया। बहावलपुर और सरगोधा टारगेट से 100% जायद वेस्ट कलेक्शन के साथ सरे फहरिस्त।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के काम का मुआयना। मेयर के तर्जुमान ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया, स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की सफाई की गई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर के 7 अजला में बिला तफरीक काम किया गया है। जिस इलाके से भी शिकायत आती है फौरी अजाला किया जाता है। 53,000 टन आलाइशें अभी तक ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। बताया 900 के करीब शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर मौसूल हुई। 82% शिकायत का अजाला कर दिया गया है। बोले औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, बल्दिया और मंगू पीर का दौरा किया। इन इलाकों के मुख्तलिफ नुमाइंदे साथ थे, कोई शिकायत नहीं मिली। सोहराब गोच के टाउन चेयरमैन ने भी रुजू किया, फौरी शिकायत का अजाला किया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर की नाअहली की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। मेयर कराची मरकजी सड़कों से निकलें और औरंगी टाउन जाएं जहां ताफुन फैल रहा है। उनका काम सिर्फ चूना लगाना है। पूरे कराची में चूने की जगह मार्बल का पाउडर गिराया जाएगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनइम जफर ने शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा काबिज मेयर की जिम्मेदारी बनती है कि टाउन को बड़ी मशीनरी फराहम की जाए। ईद के मौके पर भी शहर में पानी और बिजली में असर नहीं। सूबे के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, अब तो हम विफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का दावा। कहा कि वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि सूबे के जिरगा मेंबरान को भी इसमें शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जब कौम और फौज को ज़रूरत पड़ी सबसे पहले बानी पीटीआई, और उन्होंने बयान दिया कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हमारी फौज ने शहादतें देकर फतह हासिल की। पूरी कौम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करती है। नून लीग वाले अवाम को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अवाम बेदार और बाशऊर हो गए हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि जंग का डिज़ाइन मियाँ साहब ने बैठकर बनाया। शुक्र है नून लीग वालों ने यह नहीं कह दिया कि अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने ही देखा था। खुली कचहरी के दौरान गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को वज़ीर आज़म का फ़ोन आ गया। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने कचहरी में मौजूद लोगों को भी वज़ीर आज़म से बात करवाई। यूएफए नेशंस कप का टाइटल पुर्तगाल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरी बार अपने नाम कर लिया। पुर्तगाल की टीम ने पेनल्टी किक्स पर दिफाई चैंपियन स्पेन को 5 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में पुर्तगाल और स्पेन ने 2-2 गोल किए। दोनों टीमें इजाफी वक्त में कोई गोल न कर सकी, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर कराया गया। तीसरी पोजीशन के मैच में फ्रांस ने मेजबान जर्मनी को 2-0 से हरा दिया। एम्बापे के इंटरनेशनल गोल्स की 50 मुकम्मल।